भगवान की कृपा से भागवत जी की पावन कथा में हम सब डुबकी लगा रहे हैं और प्रेम पूर्वक कथा की इस गंगा में आप सभी बड़ी दूर दूर से आए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप लोग वृंदावन आए हैं, ये भगवान की बड़ी कृपा है। ये वृंदावन धाम देखने में तो सामान्य दिखता है, आपके नगर, आपके शहर, आपके गांव, आपके क्षेत्र जैसा, पर ये वो धरती है जिस धरती पर स्वयं नंगे पांव हमारे श्री कृष्ण दौड़े हैं, चले हैं, खाए हैं, खेले हैं, नाचे हैं। ये वो धरती है। इसलिए शास्त्रों में इस धरती की, इस भूमि की बड़ी महिमा है। वृंदावन जैसा बैकुंठ भी नहीं है। जब हनुमान जी से राम जी ने कहा कि हनुमान जी चलो हम जा रहे हैं साकेत, हनुमान जी ने मना कर दिया। मैया चुप रह लो, मेरी माँ बैठ जाओ, शांत रहो, सब लोग बैठ जाओ, मैया बैठ जाओ। ओ झोला वाली मैया, मैया शांत रहो, बैठ जाओ। चुप रहो मेरी मां। हनुमान जी से राम जी ने कहा चलो आपको हम साकेत ले चलें, बैकुंठ ले चलें। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं बैकुंठ नहीं जा सकता। क्यों? हनुमान जी ने कहा राम जी से, प्रभु वहां आपकी कथा है। राम जी ने कहा वहां तो हम ही हैं, तो हम ही हैं तो हमारी कथा की क्या जरूरत। अच्छा ये बताओ, बिहारी जी के मंदिर में आप कितनी देर खड़े रहे? आप में से कितने लोग बिहारी जी गए हैं? कितनी देर रहे भगवान के सामने? हाँ, आधा घंटा। बोलो। चलो एक बात बताओ, एक तरफ भगवान है और दूसरी तरफ भगवान की कथा है, आप क्या पसंद करोगे? क्यों? भगवान को कोई देखेगा तो कितनी देर देखेगा? भगवान को कोई 5 मिनट देखेगा, 10 मिनट देखेगा, घंटे भर देखेगा, 2 घंटे देखेगा, और कितना देखेगा? भगवान को कोई देखे, चलो हमारे सामने भगवान प्रकट हो जाएं, आओ स्वागत है प्रभु आपका, लेकिन ये तो बताओ कि भगवान हमें मिल भी गए तो हम उन्हें देखेंगे कितनी देर? चलो देखते ही रहेंगे। पहली बार मिलेंगे तो हो सकता हम दिन भर देखें, हो सकता हम 24 घंटे देखें, लेकिन उसकी भी तो एक सीमा होगी। 24 घंटे बाद ही आपकी पलकें झपकेंगी, आपको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, या कुछ और सूझेगा कि देखते ही रहोगे? क्यों? यदि आपको भगवान मिल भी गए तो कितनी देर देखोगे? अच्छा बताओ, जितनी देर आप भगवान को देखते हैं उससे ज्यादा देर तक कथा सुनते हैं कि नहीं? है ना? इसलिए तो कहा कि भगवान बड़े नहीं हैं, भगवान की कथा और भगवान का नाम बड़ा है। राम से अधिक राम कर नामा, भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। क्यों जी, बड़ा है कि नहीं? राम से बड़ा राम का क्यों?
क्यों मैया? पीली मैया, राम से बड़ा राम का नाम है कि नहीं? क्यों मैया है? राम से बड़ा राम का है कि नहीं है? नहीं है। क्यों है? मुझे जरा उत्तर दो। राम से बड़ा राम का नाम क्यों? क्योंकि राम को कोई देखे तो कितनी देर देखेगा, लेकिन राम की कथा, राम को देखकर पता नहीं आंसू आए कि ना आए, पर राम की कथा सुनकर के आंसू जरूर आते हैं। राम को देखकर हृदय में भक्ति का दिया भले जले ना जले। क्योंकि एक बात बताओ, यदि राम के दर्शन से सब सुधर जाते तो दुर्योधन सुधर जाता। राम के दर्शन से कल्याण यदि सुधार होता तो रावण का सुधार हो जाता। रावण तो सामने ही खड़ा है राम के। बोलो हाँ कि ना? अच्छा, रावण में और विभीषण में अंतर क्या था? अंतर बताओ आप, चश्मा वाली मैया। हाँ, साची है। रावण और विभीषण में केवल इतना अंतर था कि रावण राम को जानता तो था, पर राम की कथा नहीं सुनता था। राम नाम से प्रेम नहीं था। जबकि विभीषण को हनुमान जी का सत्संग मिल गया, वो कथा सुनते थे। कथा सुनते थे विभीषण राम की। हनुमान जी लंका में गए तो पहले तो विभीषण से मुलाकात भई ना, तो विभीषण के संग हनुमान जी का क्या हुआ? सत्संग। और जब सत्संग हुआ तो राम से मिलने की उत्कंठा जागी। अच्छा, रावण के साथ सत्संग हो नहीं पाया, क्योंकि रावण के संग सत्संग करने गए तो थे हनुमान जी, पर उसने तो बांध के खड़ा कर दिया हनुमान जी को और कहा कि आग लगा दो। अब वहां सत्संग कहां हुए जहां आग लगाने की बात हो रही हो। रावण भी यदि भगवान की कथा सुन लेता, रावण भी यदि भगवान की कथाएं सुनने लग जाता, तो रावण का हृदय भी बदल जाता, परिवर्तित हो जाता। क्योंकि सत्संग भगवान के दर्शन से ज्यादा महत्व रखता है। बात सही है? शबरी को क्या मिला? शबरी को पहले, ए भैया आवाज ना ठीक नहीं आ रही है जैसी आनी चाहिए। शबरी गूंज रही है। शबरी को पहले सत्संग मिला कि राम मिले? उत्तर क्या मिला? शबरी को पहले मतंग ऋषि मिले। शबरी के गुरु कौन? मतंग जी की तो आश्रम में रही ना माता शबरी वर्षों तक। पहले गुरु की सानिध्यता मिली। पहले गुरु जी ने राम जी की कथाएं सुनाई, राम जी का नाम सुनाया, फिर कहा कि अब ये नाम जपना और इंतजार करना, तेरे घर राम आएंगे। देखो, शबरी ने नाम जपा, देखो कथाएं सुनी, राम मिल गए। अरे और तो छोड़ो, हनुमान जी को डायरेक्ट राम नहीं मिले, पहले हनुमान जी को राम जी की कथा मिली। नहीं मिली? हनुमान जी राम कथा सुनवे को रसिया, राम कथा सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। तो ये रसिया है किसके? राम के रसिया नहीं है, राम कथा के रसिया हैं। राम के रसिया राम को देखें
राम जी ने हनुमान जी से कहा चलो हम साकेत ले चलें। हनुमान जी ने कहा वहां आपकी कथा है? राम जी बोले कथा नहीं, वहां तो हम ही हैं। तो हनुमान जी बोले हम आपको कब तक देखेंगे, कितना देखेंगे? आपको देखेंगे तो हो सकता है आपको देखकर पेट भर जाए, लेकिन आपकी कथा सुनकर के हमारा पेट कभी नहीं भरता, इसीलिए हम यहीं रहेंगे, आप जाओ। बोले आप जाओ, हम यहीं रहेंगे। तो कब तक रहोगे हनुमान यहाँ? हनुमान जी बोले कि जब तक भगवान की कथा इस धरती पर रहेगी तब तक हनुमान जी इस धरती पर रहेंगे। भगवान की कथा देखो ना, हम 3 घंटे क्या करेंगे? अब 3 घंटे हम भगवान की चर्चा करेंगे और 3 घंटे चुटकियों में निकल जाएंगे। 3 घंटे आप कथा सुन सकते हैं, पर किसी भी मंदिर में आप 3 घंटे रेगुलर दर्शन नहीं कर सकते, है ना? प्रैक्टिकल करके आप देख लो। इसलिए राम से अधिक राम कर नामा, राम के नाम में ज्यादा शक्ति है, राम की कथा में ज्यादा शक्ति है। और सुनो, जहां नाम होता है, अच्छा एयरपोर्ट जो होता है, एयरपोर्ट आप जाते हैं तो वहां देखा होगा अंदर ना एक रडार घूमता रहता है। क्या घूमता है? एक रडार होता है, एक प्रकार का सिग्नल है जो कि सारी फ्लाइटों को सिग्नल भेजता है। यदि वो सिग्नल ना भेजे तो फ्लाइट ऊपर रहे नीचे ना उतरे, और उतरे भी तो उसे लोकेशन ना मिले, क्रैश हो जाएगी, दुर्घटना की पूरी संभावना हो जाएगी। एक रडार होता है, एयरपोर्ट में होता है। पुलिस के पास भी रडार होते हैं कि कोई ड्रोन उड़ाए तो उसको पता चल जाता है, और उसे जैसे ना कोई आतंकी ड्रोन आ गया तो पुलिसों के पास बड़ी व्यवस्थाएं रहती हैं। रडार, हम एयरपोर्ट के रडार की बात करेंगे। अब दिल्ली एयरपोर्ट है, हर 1 मिनट में 2 मिनट में एक फ्लाइट लैंड करती है और हर दूसरे मिनट में एक फ्लाइट ऊपर जाती है। ये किससे चल रही हैं फ्लाइटें? पूरा उस सिग्नल से चल रही है कि नहीं? बोलो हाँ। और वो सिग्नल एक जगह है, एक जगह ही गोल गोल घूम रहा है। क्यों? और वो ऊपर तक जा रहा है सिग्नल, ऊपर की फ्लाइटों को नेटवर्क देके, कवरेज देके नीचे ला रहा है, नीचे की को ऊपर ले जा रहा है। सारी फ्लाइटें उस सिग्नल को फॉलो करती हैं? नहीं करती, सारी खिंची चली आती हैं। दिल्ली एयरपोर्ट जहां भी वो है खिंची आएंगी। उसी तरह जैसे कि रडार सारी फ्लाइटों को अपनी ओर खींचता रहता है, सब उसकी ओर, उसके सिग्नल की ओर खिंची चली आती हैं, उसी तरह राम का नाम, कृष्ण का नाम वही रडार है कि भगवान का नाम जहां है, जो जप रहा है प्रेम से, भगवान उस ओर खिंचे चले आते हैं, वहीं लैंड करते हैं भगवान जहां वो राम नाम का रडार होता है। सारी समृद्धि, सारा सुख, सारी शांति, कहते हैं ना जब भगवान की कृपा होती है तो सुख शांति भी होती है। हे प्रभु, घर में बहुत सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, धन धान्य हो, रिद्धि हो, सिद्धि हो, शुभ हो, लाभ हो, प्रेम हो, है ना? तो ये सब कहां खिंचता है? और सुनो, केवल रडार फ्लाइट को सिग्नल देता है ऐसा नहीं, हेलीकॉप्टर को भी देता है। हेलीकॉप्टर भी वहीं उतरेगा जहां से सिग्नल मिलेगा। छोटी छोटी फ्लाइटें होती हैं, है ना, सारी उसकी ओर खिंची चली जाती है। प्राइवेट जेट होते हैं, वो सबको सिग्नल देता है, चाहे सरकारी फ्लाइट हो या प्राइवेट फ्लाइट हो। उसी तरह जहां राम नाम होता है, कृष्ण नाम होता है, इसलिए पहले के लोग बड़े समझदार थे। पहले के लोग घर में रोज कीर्तन करते थे। पहले के लोग क्या करते थे? रोज जोर से रोज कीर्तन, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
करते थे कि नहीं? पहले के लोग कीर्तन करते थे। क्यों करते थे? पहले के लोग प्रभात फेरियां निकालते थे सवेरे सवेरे गांव में। क्यों? क्योंकि जब हम मिलजुल कर कीर्तन करते हैं, जहां भगवान का नाम होता है, समृद्धि सुख शांति स्वयं भगवान उस रडार की ओर खिंचे चले आते हैं। ये राम का नाम हल्के में ना लेना। ये वही राम का नाम तो है कि पत्थर पर लिखकर डाला तो पत्थर पानी में तैर गए। यदि भगवान के नाम ने पत्थर को नहीं डूबने दिया तो हमें भी नहीं डूबने देगा। ये है नाम की महिमा। इसलिए कहता हूं, काम करते रहो नाम, खूब नाम जप करो। भगवान की कथा भगवान से बड़ी है। सही है? भगवान से बड़ी भगवान की कथा। इसलिए कहते हैं ना, भगवान राम आए तो गिने चुने लोगों को तारे। आप गिनती में ले लो, उंगलियों पे गिन लो। राम ने किसे तारा? राम ने अहिल्या को तारा, राम ने ताड़का को तारा, राम ने जटायु को तारा, राम ने लंका वासियों को तारा, राम ने और लोगों को तारा। उंगलियों पे गिन सकते हैं आप कितने लोगों को तारा। राम ने त्रेता में आकर गिने चुने लोगों को तारा, लेकिन त्रेता के बाद क्या रही? राम नहीं, राम की कथा रही। तो जितनों को राम ने तारा, उससे कई गुना ज्यादा लोगों को राम की कथा ने तार दिया। बोलो, आज कथा नहीं तो हम सबको जोड़ के रखा है। बोलो हाँ कि ना? तो कथा नहीं तो जोड़ा है। राम जब आए तो राम ने बंदर भालुओं को जोड़ा। बंदर भालुओं को जोड़ के एक सेना बनाई। राम ने बंदर भालुओं को जोड़कर एक सेना बनाई, पर राम की कथा ने तो सभी सनातनियों को जोड़कर एक सनातन की सेना बना दी। क्यों जी? सही है? इसलिए राम से बड़ी है राम की कथा, राम से बड़ा है राम का नाम। इसलिए कहता हूं, भगवान के नाम से बहुत प्यार करो। भगवान तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की, हरहि कोटि अपराध। भगवान की कथा थोड़ी ही सही रोज जहां होती है, वो धरती एक अलग सी एनर्जी से परिपूर्ण हो जाती है। अब आप यहां बैठे हैं ना, यहां नित्य कथा ही होती है इस प्रांगण में। ये वृंदावन का जो वातावरण है ना, आप लोग पता नहीं आपकी सिग्नल काम करता है कि नहीं, हमारा सिग्नल तो काम करता है। हम लोग ना जहां जाते हैं ना, वहां हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ कितनी पॉजिटिविटी है। हम जहां जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि इस धरती पे कितनी ऊर्जा है, कितनी सकारात्मकता है। आप महसूस करेंगे यदि भक्ति के पथ पर हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ वृंदावन में भक्ति के वाइब्रेशन ज्यादा है। क्यों जी? बात सही है कि गलत है? यहाँ पॉजिटिविटी आपके घर की पॉजिटिविटी से कई गुना एडवांस होगी, ज्यादा होगी। सही है? आप महसूस करिए। ये देखो, ये बात ना, ये सिग्नल है। ये सबकी खोपड़ी में ये नहीं चढ़ता जो हम कह रहे हैं। मैं लंदन गया वर्ष भर पहले। जब मैं लंदन गया तो वहां ना कोई पॉजिटिविटी है ही नहीं वातावरण में। मैंने वहां के वातावरण को सर्वे किया, वहां का कहीं कोई सिग्नल ही नहीं है। वहां ना कोई संत है, ना भजन। हमारा भारत
यहां कितने बड़े बड़े संतों ने भजन किया। संत तो चले गए, पर संतों के भजन का प्रभाव आज भी भारत की धरती पर है। इसलिए हमारा भारत आज भी भरा पड़ा है भक्ति और प्रेम से, लेकिन तीर्थों में ज्यादा है, क्योंकि सब भक्त लोग यहां आते हैं। इस धरती का ऐसा कोई साधु नहीं, संत नहीं जो वृंदावन न आया हो। भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तो यहां शंकर जी आए, सभी देवी देवता आए, तो सब आए ना, तो उनका एक वातावरण जो बना वो इस भूमि पर, इस माहौल में आज भी है। इसलिए घर में आप भजन करोगे ना, ध्यान नहीं लगेगा, लेकिन तीर्थों में आप ध्यान लगाओगे, ध्यान जल्दी लग जाएगा। आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, क्योंकि यहां नेटवर्क है, यहां रडार मिल रहे हैं, सिग्नल मिल रहा है पॉजिटिविटी का। बात सही है। घर पे आप ध्यान करो, आंखें बंद करो, 17 विचार आएंगे, पर वृंदावन धाम में जरा आपके अंदर भक्ति होनी चाहिए, क्योंकि रडार यदि सिग्नल छोड़ रहा है यहां से, एयरपोर्ट से, तो उसका सिस्टम एक फ्लाइट के भीतर भी तो है ना, कि जो उसे कैप्चर करे। अब भेजे जा रहा पर फ्लाइट में है ही नहीं कुछ, तो कैप्चर क्या करेगा? तो आपके भीतर भी थोड़ा होना चाहिए कि यहां से जो सिग्नल निकल रहे हैं पॉजिटिविटी के, वो आप थोड़ा उसे देख पाओ, समझ पाओ। अब आपके अंदर भी बिल्कुल पॉजिटिविटी नहीं है तो ये रडार काम ही नहीं करेगा। तो आपके अंदर थोड़ी भक्ति हो और थोड़ी भक्ति के वातावरण यहां है, तो दोनों जब मिलेंगे तो आप, इसलिए लोग कहते हैं, सारे लोग कहते हैं, 99.99 लोग कहते हैं कि वृंदावन आने के बाद यहां से जाने का मन नहीं करता। ऐसा लोगों से मैंने सुना। क्यों कहते हैं? कुछ तो बात है, क्यों जी? कुछ तो है ना यहाँ के वातावरण में, और वो वातावरण का अनुभव सब नहीं कर सकते। अब जो काम वासना से भरा पड़ा है, जो विकारों से भरा पड़ा है, जो यहां आकर भी विषय विकार ही देख रहा है, उसे ये सिग्नल टच नहीं करते। आपके भीतर भी क्यों, जब कुछ होगा, भक्ति का बीज होगा, तो फिर वो यहां अंकुरित हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में गेहूं चने तो होंगे, होंगे, रसोई में सब होता है। आपके घर में गेहूं मैया आपने काय में भर रखा है? गेहूं डिब्बा में, एक डिब्बा है। आप देखना क्या वो गेहूं अंकुरित हुआ? नहीं, लेकिन उस गेहूं को जरा आप पानी में डाल देना तो दूसरे दिन ही आपको अंकुरित मिल जाएगा। और आपके डिब्बे में 1 साल से भरा है, लेकिन वो अंकुरित नहीं हुआ। लेकिन अंकुरित कहां हुआ? पानी में। क्यों? क्या उसके भीतर 1 साल से अंकुरित शक्ति नहीं थी? थी, लेकिन जिससे वो अंकुरित होता वो संग उसे नहीं मिला। पानी का संग किया गेहूं ने, लो अंकुरित हो गया। ऐसे ही है कि आपके भीतर भक्ति का बीज तो पड़ा है, पर जब ऐसा संग मिलता है, ऐसा धाम मिलता है, तो वो बीज अंकुरित हो जाता है। इसलिए वृंदावन धाम क्यों आना चाहिए? कथाएं क्यों सुनना चाहिए? कथा सुनने से क्या होगा? आपके भीतर जो भक्ति का बीज है वो इस धाम में, इस कथा के जल से, जैसे गेहूं पानी के संयोग से तो अंकुरित होगा, उसी तरह आप जब कथा से जुड़ेंगे, सत्संग का जल आपके हृदय में पड़ेगा, तो आपके भीतर भक्ति का बीज अंकुरित हो जाएगा। लेकिन एक गेहूं अंकुरित नहीं होता। कौन सा? आप गेहूं को जरा तवे में डाल दो, गरम तवे में या गरम कढ़ाई में, जरा गरम तवे में गेहूं डाल दो और जरा 4-6 बार ऐसे ऐसे हिलाओ, घुमाओ, जरा गेहूं गरम हो जाए, फिर आप डालो पानी में। क्यों?
गेहूं को आप गर्म करो तवे में और फिर पानी में डालो, अंकुरित होगा? बोलो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो एक अलग टेम्परेचर में चला गया, एक अलग ही संगति में चला गया। पानी की संगति डायरेक्ट मिलती तो अंकुरित होता, पर उसे आग की संगति मिल गई। किसकी संगति मिल गई? अग्नि के संपर्क में आ गया, और अग्नि के संपर्क में आने से उसकी क्या हो गई? अंकुरित शक्ति नष्ट हो गई। उसी तरह जो सत्संग में आ जाते हैं उनकी तो अंकुर निकल आता है, मतलब भक्ति का बीजारोपण हो जाता है। लेकिन जो लोग बुरी संगति में पड़ जाते हैं, गलत संगति में पड़ जाते हैं, फिर उनके कितना भी समझाओ, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंचि सम। रावण को फिर सबने समझाया, स्वयं हनुमान जी ने, पर रावण को क्योंकि वो उसका बीज नष्ट हो गया ना, अंकुरित। तो जब आप गलत संगति में चले जाते हैं, इसलिए कहता हूं बच्चों को पहले संगति से जोड़ दो। यदि गलत संगति में चले गए तो फिर उन्हें कोई नहीं समझा सकता। फिर उन्हें साधु लोग बुरे लगने लग जाएंगे, संत लोग गंदे लगने लग जाएंगे, माता पिता भी गलत लगने लग जाएंगे। फिर उन्हें वही लोग सही लगेंगे जो उन्हें गलत गाइड करे। अब देखो ना, शराब पीने वाला मेरे पास आके कम बैठता है, शराबियों के बीच में ज्यादा बैठता है, क्योंकि मेरे बीच में बैठेगा तो उसके हो सकता है कि कुछ बीज भक्ति के अंकुरित हो जाएं, सुधरने की संभावना ज्यादा है। इसलिए शराबी है, गंजेड़ी है, जैसे आजकल के कुछ लोग लिव इन में रहते हैं, लिव इन, पराई औरत पराई मर्द के संग लिव इन। अब वो लिव इन में रहने वाले अब यहाँ आएंगे, कथा सुनेंगे, तो उन्हें ना ये कथा जल्दी पसंद नहीं आएगी, ये बातें जल्दी उनके भीतर नहीं जाएंगी। वो कह रहे बाबा लोग तो ऐसी बातें करते हैं, ढोंगी हैं, पाखंडी हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक अलग प्रकार का रस मिल रहा है। वो जो रस ले रहे हैं वो काम रस है। लिविन में जो रस मिल रहा है वो कौन सा रस है? काम रस। और आप यहां ले रहे हैं राम रस। तो राम काम रस वालों को जल्दी से राम रस अच्छा नहीं लगता, और राम रस वालों को काम रस अच्छा नहीं लगता। अब आपसे कहे कोई कि लो जी रहो लिविन में, तो आप लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि जो राम रस में डूब गया फिर उसे काम रस फीका लगता है। लेकिन जो काम रस में डूबा है उसे राम रस समझ ही नहीं आएगा। और एक बात बताएं, काम रस में डूबा हुआ यदि एक बार उसे राम रस का चस्का लग गया, कथा का, सत्संग का, भक्ति का चस्का लग गया, तो फिर वो काम आम छोड़ करके, वासनाएं छोड़कर राम का दीवाना भी हो जाए, कृष्ण का दीवाना भी हो जाए। कितनी वैश्याएं ऐसी हैं जिन वैश्याओं ने अपना धंधा बंद कर दिया कथाओं के रस के कारण। अरे हम तो कोई और रस लूट रहे थे, यहां तो अलग ही लूट रहा है। कितने वैश्याओं की कथा भागवत जी में है। पिंगला नाम की वैश्या, गणिका आप जब जानती हैं, इन्होंने ये वैश्याएं थी, खुलेआम वैश्यावृत्ति करती थी, दिन में 10 मर्द बदलती थी। लेकिन ऐसी वैश्याओं ने जब कहीं चलते फिरते कथाएं सुन ली और कानों में कथा का रस पड़ा, दौड़ के आई, जरा बैठी, क्या हो रहा जरा देखें, तो आई बैठी और ऐसी डूब गई उस प्रेम के रस में, भक्ति के रस में। भगवान ने अपनी ओर ऐसा खींचा कि उसके बाद तो वो कभी गई ही नहीं और उनका कल्याण हुआ, वो परम भक्त बनी।